झूठ बोल के सत्ता के अंदर आना और आज दादागिरी दिखाना, ये इंसानियत की बात नहीं है। आम आदमी समझ गए हैं, खूब अच्छी तरह समझ गए हैं। सन 24 मोदी का लास्ट होगा और यहाँ प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। लाल किले से दिल्ली के मैदान से राहुल गांधी जी पूरे देश को बताएंगे। राहुल जी ने खेला खेल और केजरी मोदी हो गए फेल। नमस्कार, मैत्री न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस के कार्यालय पर और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो क्या है, कांग्रेस के सदस्य हैं। जी हां, वो कांग्रेस की ये टीम है जो लगातार सड़कों पर रहती है, लगातार काम करती है और अपने जज्बे से लगातार कांग्रेस को प्राइड भी फील करवाती है। जी हाँ, तो चलिए इन लोगों से जान लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा के कुछ नए पहलू और इनसे बातचीत में ये भी जानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में और नई नई चीज़ें क्या आने वाली हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, आपसे जानना चाहूँगी जो कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसका रोड मैप क्या क्या है, उसका रूट क्या है? देखो, रूट मैप कल हमारे राहुल जी जो है 6 बजे फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर आ जाएंगे जी। और 6 बजे से हम रात को जो है यहाँ से जो हमारी बसें हैं वो जमुना विहार से, भजनपुरा से, गोंडा से, वो सारी बसें हमारी रात को निकल लेंगी और रात को वहाँ जाने का व्यवस्था वहाँ पे पूरी हैगी। और सुबह 6 बजे राहुल जी के साथ में वहाँ से जो चलेंगे बाया आश्रम होते हुए, ITO होते हुए, इंडिया गेट होते हुए लाल किला आएंगे। लाल किला के बाद में राजघाट का प्रोग्राम है उनका जाने का। काफ़ी बड़ी बताई जा रही है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन फिर भी बीजेपी दबाई जा रही है। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी किस प्रकार के इंतज़ाम भारत जोड़ो यात्रा में करवाए जा रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा में इंतजाम जो है खाने का, पीने का सब इंतजाम है। बुज़ुर्गों के लिए दवाई वगैरह का इंतजाम है। जो भी परेशानी बीच में पैदा होती है सबके लिए इंतजाम भारत जोड़ो यात्रा में सब कुछ। जी, राहुल गांधी के द्वारा इतनी बड़ी विशाल भारत जोड़ो यात्रा करवाई जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको रोका भी जा रहा है। कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, अभी लाल किले पर भी बताया जा रहा था कि राहुल गांधी जी आएंगे, लेकिन उसको भी रोक लगा दी गई है। तो क्या कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा भी लाल किला पर तक नहीं पहुँच पाएगी? सबसे पहले एक बात बताऊं, मैंने एक वो तैयार किया है। राहुल जी का देखकर खेल जी। राहुल जी ने खेला खेल और केजरी मोदी हो गए फेल। अब उनको डर सता रहा है कि 2024 का प्रधानमंत्री हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि आज राहुल जी ने वो काम किया पूरे देश के अंदर, केरला से कश्मीर तक, जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, तो उससे अंदर ही अंदर इनके अंदर एक बौखलाहट पैदा हो गई है। ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से इनको फेल करें, इनको रोकें, लेकिन वो राहुल गांधी ऐसी आंधी है वो रुकने वाली नहीं है। वो तो सीधे कश्मीर में ही जाके झंडा फहराएगा अपना और बता देगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये उस राजीव गांधी का बेटा है जिसने देश के लिए कुर्बान हुआ, उस इंदिरा गांधी का नाती है, पोता है जो देश के लिए कुर्बान हुई, और उन जवाहरलाल नेहरू का उनका नाती है जो भी देश के लिए कुर्बान हुए, जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। ये कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है। कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है, पुरानी पार्टी है और देश के लिए किया ही सब कुछ आज तक कांग्रेस ने है। विकास का दूसरा नाम कांग्रेस, बाकी तो सब गाल बजाने वाले हैं। सर, क्यों कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह खत्म होती जा रही है? किसने कहा? देखो जी, ऐसा होता है, हर मौसम आता है। अब सर्दी बढ़ रही है ना, कभी गर्मी बढ़ रही थी, कभी बरसात भी बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी वो दुर्बा की वो जड़ है जो कभी सूखी नहीं है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। थोड़ा पानी मिलते के साथ ही ऐसी खिलेगी। और जब ये पानी देने के लिए तो राहुल गांधी कन्याकुमारी से आ रहे हैं, पानी भर के ला रहे हैं वो। और इस दुर्बा को, कांग्रेस की जो दुर्बा है, कांग्रेस रूपी जो दुर्बा है, इसकी जड़ को देंगे। और देखो फिर 2024 में क्या होगा पता चल जाएगा सबको, पूरे देश को पता चलेगा। सर, भारत जोड़ो यात्रा में कई जगह पर बीजेपी के भी नारे लगाए गए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो इन नारों के ऊपर क्या कहेंगे? ये तो अपने भेज देते हैं बंदे, वो तो अपने बंदों को भेज देते हैं कहीं पर भी। इनका तो एक वो है कि अपना कहीं भी जा रहे हैं मोदी जी तो वहाँ अपने कुछ बंदे भेजे, वहीं उनके नारे लगा रहे हैं। ठीक है, कहीं पर कांग्रेस की रैली निकल रही है, वहीं उनके नारे लग रहे हैं।
हमारे साथ शहजाद खान भी हैं, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष भी हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जो हेल्थ मिनिस्टर हमारे मनसुख मंडाविया, उन्हें चिट्ठी भी लिखी है राहुल गांधी जी को कि आप ये भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दीजिए क्योंकि कोविड जो है फिर से आ रहा है, फिर से फैल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख जी का बहुत सम्मान करते हैं जी। और उनको ये बताना चाहते हैं कि मंत्री जी यात्रा राहुल गांधी लेकर निकले हुए हैं। इस देश के अंदर और बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको नोटिस दिया जा सकता था, जिसको लेटर दिया जा सकता था। आपने संसद के अंदर में क्या पारित किया? अभी तक कोई आपने किसी तरह का प्रारूप नहीं भेजा है जो देश के लिए कोई भी एक प्रोटोकॉल जो होगा। हमारे प्रवक्ता पवन खेरा जी ने राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के बताया है कि जो भी प्रधानमंत्री जी का आदेश होगा पूरे देश के लिए वो मान्य होगा, हम उसको मानेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी जी को रोकने के लिए कोविड आ गया है। कोविड से ये है कि प्रोटोकॉल जो होगा हम उससे लोगों को बताना चाहते हैं कि उससे सचेत रहिएगा, आप उससे पूरी ईमानदारी बरतिएगा। उसके साथ में ईमानदारी किस तरीके बरतिएगा कि आपको जो मास्क लगाना है या सैनिटाइजर है या किसी तरह का जो भी है वो करिएगा। लेकिन राहुल गांधी जी को आप रोक नहीं पाएंगे। राहुल गांधी जी एक आंधी है और गांधी जी की आंधी तो आपने पहले भी सुनी होगी, देखी नहीं होगी आपने, लेकिन सुनी होगी जो उन्होंने दांडी की यात्रा निकाली थी। उससे एक उसी के बाद में एक दूसरे गांधी, जो छोटे गांधी हमारे राहुल गांधी जी आए ना, उन्होंने भी एक यात्रा निकाली है। और ये यात्रा भारत जोड़ो नाम क्यों दिया गया इसका मैं ये भी बताना चाहता हूँ। जिस तरह से आज हमारे देश के अंदर भारत को तोड़ने का काम किया है कुछ शक्तियों द्वारा, हमारे आपसी मतभेदों को बढ़ाया गया है, उसके माध्यम से जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भुखमरी और महंगाई इस देश के अंदर बढ़ी है, उसको ख़त्म करके हम उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं महंगाई ख़त्म करने के लिए। जातिवाद इस देश से ख़त्म कब होगा? जब हम सब पहले की तरह मिलके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब काम करेंगे। तो राहुल गांधी जी यात्रा लेकर निकले कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और जो अभी आपने सवाल किया है कि उन्होंने जो लेटर दिया है, राहुल जी ने उसका जवाब भी दिया है उनको। अगर आप किसी तरह का प्रोटोकॉल खाली राहुल गांधी जी के लिए, पूरे देश के लिए जो होगा हम उसको मानेंगे, लेकिन यात्रा जारी रहेगी। और राहुल गांधी जी बदरपुर बॉर्डर से मथुरा रोड होते हुए, आश्रम से मथुरा रोड होते हुए ITO और उसके बाद में जो है ना दरियागंज होते हुए लाल किले पहुंचेंगे। लाल किले पे राहुल जी का ऐतिहासिक भाषण होगा और राहुल गांधी जी बताना चाहते हैं कि इस देश का जो नौजवान, इस देश का बेरोजगार जिस तरह से आज लाचार घूम रहा है, राहुल गांधी जी उस लाचारी को, उस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए इन युवाओं को, जितने युवा देखे आप पीछे खड़े हैं ये सुन रहे हैं, इन युवाओं को साथ लेके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक मकसद है कि हमारे देश से गरीबी ख़त्म हो, भ्रष्टाचार ख़त्म हो और जो हमारे युवा हैं उनको नौकरी मिले, वो आगे बढ़े। उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा लेके निकले हैं। और मैं सभी लोगों का, दिल्ली वासियों का, प्रदेश का, सभी का, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं बताना चाहता हूं, हमारा एक प्रोग्राम है आज जो हमें दिया गया है। हम आज से ही हमारे कम से कम 4 बसें गोंडा विधानसभा से, भजनपुरा वार्ड हो, यमुना विहार से सारे लोग हम इकट्ठे होकर, राजकुमार प्रधान जी भी मेरे साथ में हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं यमुना विहार से, हमारे प्रत्याशी अजीत सिंह जी भी हैं और पूरी टीम हमारी ज़िले की, ब्लॉक की, जिस तरह से पूरी ईमानदारी के साथ में राहुल गांधी जी के साथ में भारत जोड़ो को लेकर लगी हुई है। हम भारत जोड़ो के हिस्सा बनने के लिए, लोगों को अपने साथ में ले जाने के लिए बसों से लेके गाड़ियों तक का सब तरह का प्रावधान होगा। जो हमारे बुजुर्ग नहीं चल सकते उसके लिए हमने अलग उनके लिए गाड़ियाँ मुहैया कराई हैं। हमारे प्रदेश से भी जो उनके लिए मेडिकेटेड सुविधाएं या अदर किसी भी तरह का रीजन होगा, पूरी कांग्रेस की टीम प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी के आगमन पर पूरी ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में आज अपनी दिल्ली के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने देशवासियों के लिए भारत जोड़ो का हिस्सा बनने के लिए लालायित है। और ये आपको कल हम दिखा देंगे कि कितने लोग इस दिल्ली के अंदर राहुल जी के साथ पैदल चलना चाहते हैं। उसको हम भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा जो लोग बनेंगे, हम सबका धन्यवाद करते हैं और अपील करते हैं कि आप आइए भजनपुरा वार्ड के अंदर, यमुना विहार और जितने भी हमारे वार्ड हैं, घोड़ा विधानसभा की बसें हमारे 5 पुष्प पर लगेंगी। एक एक बस को भेजकर हम नए प्रारूप के हिसाब से जो बस भर्ती जाएंगे हम उसको भेजेंगे। शाम को खाना खाने के बाद, डिनर के बाद से ही
हमारी बसें चालू हो जाएंगी और हम उनको बदरपुर बॉर्डर के लिए रवाना करेंगे। हम सब लोग एकत्रित होकर फिर वहाँ पर सुबह राहुल गांधी जी के साथ में 6 बजे से यात्रा का आगमन दिल्ली के अंदर करेंगे। हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। पूरी टीम ईमानदार एक साथ में हमारे साथ खड़ी है। हम धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के लिए कोई भी और आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। लेकिन सर, सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी को लाल किले पर नहीं आने दिया जाएगा। लाल किले के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है कि आप नहीं आ सकते। प्रोटोकॉल वो माना जाएगा जो प्रोटोकॉल पूरे देश के लिए, हर नागरिक के लिए, हर नेता के लिए, विपक्षों के लिए, पक्ष के लिए जो होगा उसको हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन अगर खाली राहुल गांधी जी के लिए प्रोटोकॉल होगा तो हम प्रोटोकॉल तोड़ के भी लाल किले पर जाएंगे। ये मैं ऐसा आश्वासन आपको देता हूँ। बीजेपी द्वारा इल्जाम लगाए जा रहे हैं सर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सर, बीजेपी द्वारा ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है, तो उस पर क्या कहेंगे? भारत तोड़ने का तो ऐसा कोई इसके अंदर अभी तक इस तरह का प्रावधान है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे राहुल गांधी जी जोड़ने के लिए निकले हैं। वो चाहे हमारे युवाओं की सोच हो, चाहे हमारा जो महंगाई हो, महंगाई से भी तोड़ने के लिए अगर हम उसकी महंगाई को ख़त्म करते हैं तो वो भी तक जोड़ना ही हुआ ना। तो हम जोड़ने के लिए निकले। राहुल गांधी जी ज़मीन पे जो आज काम कर रहे हैं वो पूरी देश के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये आपको पता है कि जब यात्रा शुरू हुई थी तो बीजेपी वाले क्या कहते थे? वो यही लोग थे कि ये एसी में रहने वाले लोग कैसे चलेंगे। राहुल गांधी जी 7 सितंबर को यात्रा शुरू करी थी कन्याकुमारी से। बता दूं मैं आपको, 7 सितंबर से लेकर आज तक पूरे देश के अंदर आपने देखा है लगभग 9 स्टेट कवर हो चुके हैं। दिल्ली 10वां स्टेट होगा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली 10वां स्टेट है जिसके अंदर राहुल जी एंटर कर रहे हैं। 24 तारीख सुबह 6 बजे को जब बदरपुर बॉर्डर पे पहुँचेंगे तो राहुल गांधी जी अगर तोड़ने का काम करते तो वो कन्याकुमारी से दिल्ली तक नहीं आने देती है गवर्नमेंट। ये भी आपको पता है, ये तानाशाही गवर्नमेंट है। ये जब इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है ना तो आपके चैनल पे भी आपत्ति आ सकती है मैडम, ये बता रहा हूँ आपको। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे रवीश कुमार जी को भी इस्तीफा देना पड़ा है। ईमानदार पत्रकारों को भी ज़रूरत नहीं है इस सरकार को, इस देश को ज़रूरत है। इस जितने ये कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत है ईमानदारी की, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस सरकार को ज़रूरत नहीं है ईमानदार पत्रकारों की और ईमानदार लोगों की। इनको वही लोग चाहिए जो चापलूस हो, जो इनकी बात करेंगे। लेकिन हम कांग्रेसी हैं। ये जितने लोग खड़े हैं कांग्रेस को समर्थन इसलिए करते हैं कि कांग्रेस ईमानदारी से सबको साथ लेकर चलती है और उसको साथ लेकर चलने का काम यही है कि राहुल गांधी के साथ में आज हर युवा जुड़ रहा है, हर नौजवान जुड़ रहा है। आपने देखा होगा बुजुर्ग भी पैदल चल रहे हैं, आपने देखा होगा हैंडीकैप्ड भी पैदल चल रहे हैं, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चल रहे हैं। तो वो इसलिए चल रहे हैं कि राहुल गांधी जी एक अच्छा काम लेकर निकले हैं और ये यात्रा बीजेपी के मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम यात्रा के लिए प्रोटोकॉल अगर हमें खाली राहुल गांधी जी का प्रोटोकॉल करेंगे तो हम तोड़ेंगे, और अगर देश के लिए प्रोटोकॉल करेंगे तो हम उसको नहीं तोड़ेंगे। अगर वो पूरे देश के लिए कोई चीज़ लागू करते हैं तो राहुल गांधी जी ने कह दिया है हम प्रोटोकॉल मानेंगे, पूरी तरह से ईमानदारी से मानेंगे। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की 2024 में क्या कमाल दिखा पाएगी? भारत जोड़ो, आपको भी पता है मैम बीजेपी क्यों बौखलाई हुई है। जो एक सपना आज के नवयुवक ने जोड़ा है, जो नौजवान तबके ने जोड़ा है, वो राहुल गांधी जी को 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और मैं भी उसका हिस्सा हूँ कि राहुल गांधी जी 2024 में प्रधानमंत्री बने। इस देश का उज्जवल भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनको रोजगार से लेके और सभी तरह के प्रावधान उनके लिए होने चाहिए। जब हमारा नौजवान आगे बढ़ेगा तो ये देश तरक्की करेगा। और राहुल गांधी जी उसी बाप के बेटे हैं जो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाने वाले कौन थे इस देश के अंदर? राजीव गांधी जी लेकर आए थे। तो वही क्रांति इस माध्यम से, भारत जोड़ो के माध्यम से राहुल गांधी जी देना चाहते हैं। सबको साथ लेकर चल के सब देश की तरक्की के लिए हम सब इकट्ठा हैं। जोड़ने का मतलब कोई गुनाह थोड़े ना है। अगर हम सभी लोग, सब पूरा देश इकट्ठा हो और देश के लिए काम करे तो उसी के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। और ये कामयाबी लाल किले से, दिल्ली के मैदान से राहुल गांधी जी पूरे देश को बताएंगे। ये थी दिल्ली प्रदेश की वो कांग्रेस की टीम जो लगातार सड़कों पर भी रहती है और आगे भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन भी करने वाली है। देखने वाली बात होगी कि भारत जोड़ो यात्रा अब आगे क्या क्या कमाल दिखा पाती है। मैत्री न्यूज़ से मैं कुसुम।